हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम लोग पिस्टन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे किसी पिस्टन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है स्टीम रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का, जिसमें हमारा ओसी जो है वो क्रैंक है और सीपी जो है कनेक्टिंग रॉड है। ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में भी मैंने डिस्कस किया था इस फिगर को। तो इनिशियल ये हमारा जो है ओ से पी डैश, ये हमारा लाइन ऑफ स्ट्रोक है, यानी हमारा जो स्लाइडर है वो इसी की लाइन ऑफ एक्शन में इस तरीके से स्लाइड करेगा। इनिशियल पोजीशन पर हम क्या कंसीडर करते हैं, ये हमारी दो पोजीशन है पिस्टन क्रैंक की, आईडीसी और ओडीसी, यानी इनर डेड सेंटर और आउटर डेड सेंटर। अगर यही हमारा सिलेंडर वर्टिकल हो इस तरीके से, तो हमारी जो पिस्टन की दो पोजीशन होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं टीडीसी और बीडीसी, यानी टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। और इस केस में अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो इसको बोलते हैं आईडीसी, यानी इनर डेड सेंटर, और ओडीसी आउटर डेड सेंटर। तो ये आईडीसी है और ये ओडीसी है। क्रैंक की रेडियस हमने मान रखी है आर, यानी इस पूरे सर्किल में क्रैंक की रेडियस कितनी है, आर। कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है, एल। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन पर हमने यहाँ पर आपको देखिए दो पॉइंट दिख रहे हैं, पी डैश और पी। इनिशियल कंडीशन पे जो हमारी कनेक्टिंग रॉड थी वो यहाँ पर थी और हमारी ये जो क्रैंक थी वो इस तरीके से थी। उसके बाद हमने कंसीडर किया कि एट ए टाइम इंटरवल टी हमारा जो क्रैंक है वो थीटा एंगल इस तरीके से टर्न किया विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा कोणीय वेग से जब हमारी क्रैंक इस तरीके से सी डैश से सी पर गई तो हमारा जो कनेक्टिंग रॉड था वो इस तरीके से फाई एंगल पर इंक्लाइंड हो गया। ठीक, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग क्रैंक कितनी है, एल, और कनेक्टिंग रॉड की रेडियस कितनी है, आर। इस कंडीशन में हमें पिस्टन की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। हमने क्या किया कि एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला और उसको डिनोट किया किससे, क्यू से, क्यू से डिनोट कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपने डेरिवेशन की। आपको फिगर समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ आपको। ये हमारा एक रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन का फिगर है जिसमें ओसी क्रैंक है और क्रैंक की दो पोजीशन दिखाई गई हैं। सबसे पहले क्रैंक था ओसी डैश पर और आफ्टर ए टाइम इंटरवल टी हमने बोला कि वो थीटा एंगल टर्न कर गया विद एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग ओमेगा से। जब क्रैंक ओसी डैश पर था उस समय हमारा जो कनेक्टिंग रॉड का पॉइंट था वो पी डैश पर था। जैसे ही ये थीटा एंगल टर्न किया, कनेक्टिंग रॉड फाई एंगल इंक्लाइन करके पी पॉइंट पर पहुंच गई, यानी इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब हमें निकालना है क्या, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसका, पिस्टन का। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यानी एक्स हमारी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल है, पी डैश पी। हमने उसको लिखा पी डैश पी, और इस पी डैश पी को हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए इस डिस्टेंस को। ठीक है, इस डिस्टेंस को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ओ पी डैश माइनस ओ पी, यानी ओ पी डैश माइनस ओ पी अगर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, पी डैश पी। तो यहाँ पर हमने पी डैश पी को क्या लिख दिया, ओ पी डैश माइनस ओ पी, ये हमें फाइंड हुआ। अब ओ पी डैश और ओ पी को भी हमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ओ पी डैश की बात करें, जब हम ओ पी डैश को लिखना चाहेंगे तो देखिए हमारा ओ पी डैश कितना है, ये हमारा ओ पी डैश है। इस ओ पी डैश को अगर हम लिखना चाहें तो क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, ओ सी डैश प्लस सी डैश पी डैश। तो हमने इसको लिख दिया ओ सी डैश प्लस सी डैश पी डैश। इस पूरे ओ पी को हमने क्या लिख दिया, ओ सी डैश, ये सी डैश हमारा ये पॉइंट है जब हम आई डी सी पर थे। ठीक है, और टी टाइम इंटरवल के बाद हम जब थीटा एंगल पर पहुंचे क्रैंक को तो हमें वो पॉइंट क्या मिल गया, सी। तो अब इस ओ पी डैश को हमने क्या लिख दिया, ओ सी डैश प्लस सी डैश पी डैश। सिमिलरली अब ओ पी को हम क्या लिखेंगे, ये हमारा ओ पी है, देखिए ये। अब इस ओ पी को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू प्लस क्यू पी, इस तरीके से। ये देखिए ये पूरी डिस्टेंस, ये यहाँ तक प्लस ये, तो इसको लिखा हमने माइनस ओ क्यू प्लस ओ पी। इस तरीके से हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। ठीक, हमने ये देखा कि जब हमारा क्रैंक थीटा डिग्री मूव किया तो हमने कितनी डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल करी लाइन ऑफ स्ट्रोक में, तो वो क्या है, एक्स। अब हमने कंसीडर किया क्या था, हमने मान लिया एल क्या है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, यानी कनेक्टिंग रॉड की लंबाई है। आर क्या है, रेडियस ऑफ क्रैंक, या इसको कहेंगे किसी बुक में दिया हुआ है रेडियस ऑफ क्रैंक पिन सर्किल, यानी सर्किल जो क्रैंक हमारा सर्किल फॉर्म कर रहा है उस क्रैंक पिन सर्किल की रेडियस है आर। थीटा क्या है, किसी टाइम इंटरवल टी पर जो हमारा क्रैंक एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और फाई क्या है, टाइम इंटरवल टी पर ये क्रैंक जो है वो लाइन ऑफ स्ट्रोक के साथ कितना एंगल बना रही है। ठीक, एन
एक टर्म यूज होता है जो रेशियो होता है किसका, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ द क्रैंक। ये हमने 5 चीजें इस तरीके से डिनोट कर दी, लेंथ ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, रेडियस ऑफ क्रैंक, थीटा, एंगल टर्न बाय क्रैंक विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगल टर्न्ड बाय क्रैंक विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी ओमेगा कोणीय वेग से ये क्रैंक थीटा एंगल टर्न कर रहा है। और फाई क्या है, एंगल मेड बाय कनेक्टिंग रॉड विथ लाइन ऑफ स्ट्रोक ओपी डैश, इस ओपी के साथ में जो ओपी के साथ में जो एंगल बना रही है। अब हम अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो टर्म हमने निकाला है ओसी डैश और ओपी डैश और ओपी को जो हमने लिखा है, अब इससे हमें आगे और लेंथ और एंगल के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, ओसी डैश। ओसी डैश देखिए कहाँ पर है, ये हमारा ओसी डैश है। अगर ओसी डैश को हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये जो सी डैश पॉइंट है ये भी इस सर्किल के ही का ही पॉइंट है, यानी इस सर्किल में हम कहीं पर भी जाएंगे तो ये क्या रहेगी इसकी रेडियस, यानी यहाँ पर आएंगे या यहाँ पर आएंगे तो सारे पॉइंट क्या रहेंगे, इस सर्किल के रेडियस रहेंगे। यानी अगर हम ओसी डैश की बात करें तो ओसी डैश हमारा क्या हो जाएगा, आर, यानी रेडियस ऑफ क्रैंक। तो हमने इसको क्या लिखा, आर प्लस सी डैश पी डैश की बात करें तो देखिए ये सी डैश है और ये पी डैश है। इनिशियल पॉइंट पोजीशन पे ये क्या था, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड, तो इसको हमने क्या लिख दिया, आर प्लस एल। ओसी डैश का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द क्रैंक, यानी कहीं पर भी हम जाएंगे तो क्रैंक की रेडियस क्या रहेगी, आर ही रहेगी, तो उसको हमने आर लिख दिया। और इनिशियल पोजीशन पर हमारा जो क्रैंक था वो कहाँ पर था, ओपी डैश पर, तो उस क्रैंक की लेंथ कितनी, कनेक्टिंग रॉड की लेंथ कितनी है, एल, वो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस। अब क्या आया, ओ क्यू। ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ओ क्यू ये दिया हुआ है, ये ओ क्यू। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इसको मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ। ये ट्रायंगल देखिए दिया हुआ है, ये दिया हुआ एंगल थीटा, ये दिया हुआ पॉइंट सी, ये ओ और ये ओ क्यू, ठीक। ये आर दी हुई आपको डिस्टेंस, ओ सी कितनी दी हुई, आर। तो कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक। तो इस ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, ठीक, प्लस अब क्या दिया हुआ, ओपी। ओपी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये ओपी दिया हुआ है, ओ क्यू प्लस पी क्यू, बेटा ये पी क्यू रहेगा बेटा, पी क्यू, ये देखिए ओ क्यू प्लस पी क्यू, टोटल ओ पी है, उस ओ पी को हमने क्या लिखा, ओ क्यू प्लस पी क्यू। तो ये पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये जो ट्रायंगल है ये है सी क्यू, ये है पी, ये एंगल है फाई, ये है एल। तो इस पी क्यू को हम क्या लिख देंगे, एल कॉस फाई, और ये क्या हो जाएगा, एल साइन फाई। फिर से देख लीजिए, सबसे पहले हमारी x डिस्टेंस थी, उस x डिस्टेंस को हमने क्या लिखा, p डैश p, ये ट्रेवल किया हमारा। इस ट्रेवल डिस्टेंस को हमने कैसे लिख दिया, OP डैश माइनस OP, तो OP डैश माइनस OP लिखा। अब इस OP डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा OP डैश है, इस OP डैश को हमने लिखा OC डैश, इतनी डिस्टेंस प्लस C डैश P डैश, ये डिस्टेंस लिख दी। सिमिलरली OP को हमने क्या लिखा, ये हमारी OP है, तो OP को लिखा OQ प्लस PQ, ये डिस्टेंस, ये हमने लिख दिया। अब इन सब की वैल्यूज को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक। तो ये हमारा OC डैश की वैल्यू क्या आई, R, C डैश P डैश की वैल्यू क्या आई, L, माइनस OQ की वैल्यू क्या आई, OQ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली क्या आई, R cos थीटा। सिमिलरली PQ की वैल्यू क्या आई, तो PQ की वैल्यू आई L cos फाई। अब यहाँ से क्या करा हमने, पहले R वाले टर्म को, ये R वाला टर्म है और एक ये R वाला टर्म है, इसको एक साथ लिख लिया, तो क्या लिखा, R माइनस R cos थीटा, इस तरीके से, प्लस L वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, तो क्या आया, L माइनस L cos फाई। इस इक्वेशन से R कॉमन ले लिया, इस इक्वेशन से L कॉमन ले लिया, तो यहाँ से जब R कॉमन लिया तो क्या आया, 1 माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ से L कॉमन लिया तो क्या आया, 1 माइनस cos फाई, ये इक्वेशन बनी। अब इस पूरी इक्वेशन से हमने क्या किया, R को कॉमन ले लिया, तो जैसे ही R को कॉमन लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ से तो R बाहर आ गया, तो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस L बाई R, 1 माइनस कॉस फाई।
जो कनेक्टिंग रॉड का की लेंथ का और क्रैंक की रेडियस का जो रेशियो होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n। इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू द रेडियस ऑफ क्रैंक। जो हमारे सिलेंडर डिज़ाइन होते हैं, जो हमारे पिस्टन डिज़ाइन होते हैं, वो इस n पर ही बेस्ड होते हैं। जब हम मशीन डिज़ाइन में पढ़ते हैं तो इस n का बड़ा यूज़ होता है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है कि n/r का जो रेशियो, l/r का जो रेशियो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, n। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n। तो इस n की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो क्या आया, r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n 1 माइनस कॉस फाई। ये x है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है x। अब इस दोनों ही ट्रायंगल में, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, इसमें CQ की दो वैल्यू देखिए निकल रही हैं। अगर इस वाले ट्रायंगल की बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, L sin फाई। भाई ये L cos फाई, तो ये वाली CQ की वैल्यू क्या आ रही, L sin फाई। और जब इस वाले ट्रायंगल की बात करें यानी CQO में, तो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आ रही है, R sin फाई। यानी यहाँ से CQ की दोनों वैल्यू को अगर हम बराबर करें तो क्या आएगा, L sin फाई दिस विल बी इक्वल टू R sin थीटा। या यहाँ से sin फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin थीटा इंटू R बाई L। या इसको लिख सकते हैं sin फाई इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई N। ये देखिए यहाँ से ये एक sin फाई की वैल्यू हमको मिल गई। ये हमने sin फाई की वैल्यू निकाली कहाँ से, CQ से। जब ये वाला ट्रायंगल लिया CPQ, तो इस ट्रायंगल में ये वाली जो डायमेंशन उसकी वैल्यू क्या आ रही है, L sin फाई। यहाँ से देखिए ये कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट। उसी तरीके से जब इस ट्रायंगल को लिया COQ में, तो इसमें ये वाला क्या आया, R cos थीटा, और ये वाला क्या आया, R sin थीटा। यानी CQ की दोनों वैल्यूज़ को जब हमने इक्वल किया तो वहाँ से मैं फाई और थीटा में एक ये रिलेशन फॉर्म हो गया। अब इसको हमने क्यों निकाला, हमें इसकी टोटल वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करना है। तो sin फाई की वैल्यू निकल आई। अब यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1। तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, या ऐसे लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। इस तरीके से लिख सकते हैं। या कॉस फाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई की पावर 1/2। और साइन फाई की वैल्यू दी हुई है क्या, साइन थीटा बाई n। तो यहाँ से साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर रख दी, तो हमें कॉस फाई क्या मिल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमें 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू, ये कॉस फाई की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड हो गई। हमें निकालना क्या है, 1 माइनस कॉस फाई। क्या करेंगे, इसको बाइनोमियली से एक्सपेंड कर देंगे। हमने बाइनोमियली इसको एक्सपेंड किया, तो जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से कॉस फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। और आगे बढ़ता चला जाएगा, हमने केवल दो टर्म की वैल्यू उठा ली। यहाँ से इस कॉस फाई को उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस फाई दिस विल बी इक्वल टू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर। देखिए हमको 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू यहाँ से फॉर्म हो गई। अब इस 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू, ये हमने इक्वेशन जो निकाल रखी है, ये वाली, ये जो हमारे डिस्प्लेसमेंट की फाइनल ये जो इक्वेशन निकली थी, इस इक्वेशन में हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस फाई की ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही ये वैल्यू पुट करी तो हमारी जो इक्वेशन यानी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन जो बनी वो क्या आ गई, x इज इक्वल टू r ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस n इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू क्या निकाली है, 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई n स्क्वायर। ये n स्क्वायर का एक n इस n से कैंसिल हो गया। इक्वेशन क्या बनी, r 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा बाई n। ये हमें क्या मिल गया, डिस्प्लेसमेंट। और हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, dx अपॉन dt, यानी डिस्टेंस ट्रेवल
बाय द पिस्टन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना, ये इसको यही तो बोलते हैं वेलोसिटी को, dx अपॉन dt, और हमारे पास क्या है x। तो इसको हम अब हमें वेलोसिटी का टर्म, दो चीज़ें निकालनी, एक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसको dx अपॉन dt को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमें वेलोसिटी को लिखना हो, क्योंकि हमारी इक्वेशन देखिए पूरी किस फॉर्म में है, थीटा के फॉर्म में, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dx अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। भाई थीटा से ऊपर नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया। अब dx अपॉन डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये देखिए डी थीटा बाई डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, कोण परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी। और dx अपॉन डी टी की वैल्यू हम इस इक्वेशन से यहां से फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, r एज इट इज बाहर कॉमन रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्वेश्चन क्या बची साइन थीटा प्लस 1/2n, ये जो टर्म है 1/2n ये एज इट इज रहा। जब साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो उसी तरीके से जब इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा, और फिर इंडिविजुअल साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। इस तरीके से निकाला साइन स्क्वायर थीटा का, डी अपॉन डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब इसको लिखेंगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा, तो हमारी क्वेश्चन क्या आएगी 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये हमारी क्वेश्चन ये बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या यहाँ से dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या आई, r साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या लिख देंगे साइन 2 थीटा बाई 2n, ये हमारी क्या वैल्यू आ गई dx अपॉन डी थीटा की। इस वैल्यू को उठाकर ये जो हमने वेलोसिटी का इक्वेशन लिखी है यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने जब लिखा तो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ p, यानी जो इसको हमने p पॉइंट से डिनोट किया है तो इसको लिख दिया vp, वेलोसिटी ऑफ p, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये हमने रख दी, क्या है r साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n इंटू आगे क्या है dx डी थीटा बाई टी, इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, तो ये लिख दिया हमने ओमेगा। यानी हमारा जो पिस्टन की वेलोसिटी आई वो क्या आई r ओमेगा साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n, ये आया पिस्टन की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अगर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू फाइंड करके, या एन कुछ भी आपसे इसमें पूछ सकता है, हम इस डेरिवेशन से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें पूछा है एक्सेलरेशन, तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन को भी हम सिमिलर इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें एक्सेलरेशन का टर्म निकालना हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी dv अपॉन dt। जिस तरीके से हमने वेलोसिटी को लिखा था क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx अपॉन dt लिखा था वेलोसिटी को। सिमिलरली एक्सेलरेशन को क्या लिखा, dv अपॉन dt, और इस dv अपॉन dt अब अगेन इस t के, हमारी क्वेश्चन किस फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में, तो हम इसको थीटा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, dv अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। अगेन डी थीटा बाई डी टी क्या होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग परिवर्तन की दर, ये है अब एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे इस तरीके से dv अपॉन डी टी, तो dv अपॉन डी टी की वैल्यू जब हमने निकाली dv अपॉन डी थीटा की, तो इसको फिर से थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा r ओमेगा एज इट इज रहेगा, ये साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा cos थीटा प्लस साइन 2 थीटा का क्या आ जाएगा cos 2 थीटा इंटू 2 अपॉन 2n, या यहाँ से आया r ओमेगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा बाई n, ये हमारा क्या आया dv बाई डी थीटा।
इस डी वी बाई डी थीटा के वैल्यू ने यहाँ उठा कर रख दी, तो हमारा जो एक्सेलरेशन निकला पी पॉइंट का वो क्या आ जाएगा, आर ओमेगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई एन इंटू क्या है डी थीटा बाई डी टी, हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा, या यहाँ से टोटल एक्सेलरेशन हमारा क्या आया, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन एन, ये आया एक्सेलरेशन हमारा, ठीक है। वो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है और ये एक्सेलरेशन का। अब अगर हम पिस्टन की दो कंडीशन पर बात करें, यानी जब हमारा क्रैंक ओडीसी पर था, यानी थीटा इक्वल टू 0, इस तरीके से था हमारा क्रैंक की दो पोजीशन थी हमारी यहाँ पर, ये इस तरीके से था फिगर, ये था हमारा क्या आईडीसी और ये क्या था ओडीसी, आउटर डेड सेंटर और इनर डेड सेंटर। जब थीटा 0 है उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो व्हेन थीटा इज एट आईडीसी यानी थीटा इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 0 यानी आईडीसी पर है, एट आईडीसी इनर डेड सेंटर, तो हमारी इक्वेशन क्या हो गया, कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे 0, तो यहाँ रखा 0, कॉस 0 1, कॉस 0 1, यानी यहाँ से इक्वेशन हमारी एक्सेलरेशन की क्या आ गई, आर ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एन, देखिए कि ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब हमारा जो क्रैंक है वो आईडीसी से कहाँ पहुँच गया, ओडीसी, यानी टोटल एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, यानी दूसरी कंडीशन पर हमने यहाँ लिखा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कहाँ पर आउटर डेड सेंटर ओडीसी पर, तो ओडीसी पर आएगा, यहाँ पर हम थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस 180 प्लस कॉस 360 बाई एन, या यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, आर ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस 1 अपॉन एन। ये देखिए थीटा की दो वैल्यूज़ पर हमारा एक्सेलरेशन कैसे फाइंड हो गया। उसी तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ पर थीटा की हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में